नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में आप देखेंगे कि अग्निवीर को 9 फीट डिच की ट्रेनिंग के दौरान चोट लगने के कारण जब उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है तो वह मिलिट्री हॉस्पिटल में जाता है और ट्रीटमेंट के बाद उसको 30 दिन के बाद सिक लीव यानी 42 दिन के लीव पर भेज दिया जाता है। जब वो 42 दिन की सिक लीव काट करके वापस जॉइनिंग ट्रेनिंग सेंटर में करता है तो उसके साथ में क्या सलूक किया जाता है, उस युवा को किस तरह से अग्निवीर सेना से बाहर कर दिया जाता है और फिर उसके जो गार्जियंस हैं, घर वाले आर्मी भर्ती को लेकर के क्या क्या बातें करते हैं और कोर्ट में वह क्या शिकायत दर्ज कराते हैं। यह वीडियो उन सभी भाइयों को देखना बहुत ज़रूरी है जो अग्निवीर आर्मी की ट्रेनिंग इस वक्त कर रहे हैं और आने वाले समय में अग्निवीर में जाना चाहते हैं और 2023 में जिन युवाओं का मेडिकल और फिजिकल कंप्लीट हो चुका है, मेरिट लिस्ट आउट होना बाकी है, तो उन सभी भाइयों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आपके साथ खुदा न खास्ते ऐसा हो जाता है तो आप क्या करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, जब युवा का पैर ट्रेनिंग में 9 फीट डिच को जंप करते समय फ्रैक्चर हो जाता है और वह जब 42 दिन की सिक लीव यानी मिलिट्री हॉस्पिटल से उसको 42 दिन के बेड रेस्ट पर भेज दिया जाता है, यानी युवा को घर भेज दिया जाता है। जब 42 दिन के बाद में वह वापस से ट्रेनिंग सेंटर में आता है तो उसके सामने यानी अग्निवीर डिस्चार्ज फॉर्म दे दिया जाता है कि आप अब अग्निवीर की ट्रेनिंग नहीं कर सकते क्योंकि आप भारतीय सेना की नौकरी करने लायक आप नहीं रहे हैं, आपके पैर में फ्रैक्चर है, इसलिए आपको इस नौकरी से बाहर किया जाता है। जब वह युवा घर पहुंचता है तो एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता था, तो उसके घर वालों ने कोर्ट में ये अपनी याचिकाएं दायर कराई और पूरी सच्चाई उसने बताई कि ऐसे काफ़ी सारे युवा और हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि सर ऐसा हमारे साथ भी हुआ है और हमको भी इस बीमारी के चलते सेना से बाहर कर दिया गया है। तो साथियों, ऐसा होना संभव है, लेकिन आपको घर भेजना या कोई भी पनिशमेंट देना सेना के अधिकार में नहीं है। ट्रेनिंग के दौरान पैर फ्रैक्चर हुआ है तो इसमें कोई अमूमन बात तो है नहीं, या युवा छुट्टी पर होता, लीव पर होता, उस समय उसका पैर फ्रैक्चर या एक्सीडेंटल केस हो जाता तो जो सेना है वह एक्शन ले सकती थी। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान युवा का पैर फ्रैक्चर हुआ, जो कि संभव है, ट्रेनिंग में कुछ भी हो, लेकिन ये कोई रूल नहीं बनता है कि अगर मुझे प्रॉब्लम हो जाती है या पैर फ्रैक्चर हो जाता है ट्रेनिंग के दौरान तो घर कैसे भेज सकते हैं। मिलिट्री हॉस्पिटल इसीलिए होते हैं, क्या टूटा हुआ हाथ या पैर सही नहीं होता, बिल्कुल सही होता है, लेकिन ये एक सरकार की पॉलिसी है और ज़रा सा भी अगर आपको फीवर आ जाता है तो आपको तत्कालीन मिलिट्री हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। अगर ऐसे में आप किसी गंभीर रोग के शिकार हो जाते हैं तब भी आपको घर भेजा जा सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को एक बात अवश्य बताना चाहता हूं कि आपको यदि अग्निवीर में सर्विस या जॉब मिल जाता है तो आपको ट्रेनिंग थोड़ा सा लेट हो जाए, पासिंग आउट तो आपको 100% अग्निवीर बनाना ही बनाना पड़ेगा। तो आप अपना जोश उसी हद तक रखें जिस हद तक आप अपने हाथ पैर को सलामत रख सकें। एक बार जोश में आ जाते हैं और जोश में होश खोने के कारण वह अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। जिन भाइयों के साथ में ऐसा हुआ है, यानी ट्रेनिंग के दौरान जो बीमारी या फ्रैक्चर हुए हैं और उनको अग्निवीर सर्विस से बाहर कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं सरकार की गलती तो है ही, सेना की गलती तो है ही, लेकिन युवा की पर्सनल गलतियां भी हो सकती हैं। क्योंकि जब युवा को पहले से ये चीज़ें मालूम है कि मैं घर जा सकता हूँ, ये इंस्ट्रक्शन मिले हुए हैं, तो हम उस हिसाब से कार्य करेंगे, उस हिसाब से ट्रेनिंग करेंगे जिससे कि हमारा हाथ पैर सलामत रहे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।